आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अभी तक जो हमारे वीडियो हुए उसमें 3.5 के क्वेश्चन नंबर 5th तक हमारा हो गया था। प्रैक्टिस सेट 3.5 5th क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो गया था। लास्ट वीडियो था हमारा 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5th तक था वो हमारा। अब हम स्टार्ट करने वाले इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड। आगे में देखेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें क्या लिखा गया है पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ द पॉलिनोमियल y³ माइनस 5y² प्लस 7y प्लस n is divided by y+2 and the remainder is 50, then find the value of n। यानी क्या है कि हमको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, यानी डिविडेंड दिया गया है, डिवाइजर दिया गया है, डिवाइजर है हमारा y+2। हमारा जो फाइनल आंसर है, जैसे हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करते हैं, वो जो आंसर आता है रिमाइंडर जो है वो है हमारा 50। रिमाइंडर है हमारा 50। तो इस पॉलिनोमियल में जो n है, ये n की वैल्यू निकालो, ऐसे उन्होंने बोला है। सिंपल है क्वेश्चन। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि डिविडेंड py इज इक्वल्स टू डिविडेंड पूरा स्केल करना उसको, py इज इक्वल्स टू p ऑफ y इज इक्वल्स टू y³ माइनस 5y² प्लस 7y प्लस n। डिवाइजर qy इज इक्वल्स टू, स्पेलिंग पूरा लिखते जाना, इज इक्वल्स टू y+2। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 50। तो नीचे लिखेंगे द अपोजिट ऑफ +2, ये जो है +2 इज -2, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -2। हमारा हमको दिया क्या है, रिमाइंडर दिया गया है, इसलिए हम लिखेंगे रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम p of y is equals to y³ माइनस 5y² प्लस 7y प्लस n। अब जहां जहां हमको y दिख रहा है वहां पे हम y की वैल्यू -2 रखेंगे। जैसे हम -2 रखेंगे y की वैल्यू, y की जो वैल्यू है -2, ये जैसे हम रख देंगे वैसे ही हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 50। वो उन्होंने दिया है कि रिमाइंडर 50 है भाई, तो हम रख देंगे p ऑफ -2 इज इक्वल्स टू -2³ माइनस 5 इंटू -2² प्लस 7 इंटू -2 प्लस m। यानी जहां जहां हमको y दिखा वहां हमने -2 रख दिया। अब जैसे हमने -2 रखा तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, 50, क्योंकि हमको दिया है इसीलिए। तो अब सबसे पहले जो साइन है उसका हम स्क्वायर या क्यूब देते हैं। माइनस का क्यूब, माइनस का स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस का क्यूब माइनस 2³ 8। अब यहां सॉल्व करेंगे, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस, पहले तो साइन को सॉल्व किया जाना चाहिए, माइनस का स्क्वायर प्लस आ गया यहाँ पे, प्लस इंटू माइनस, यानी माइनस, साइन पहले सॉल्व करो, बाद में स्क्वायर क्यूब सॉल्व करो, बाद में मल्टीप्लिकेशन। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 5 कितने होगा, 20 हो गया। अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, -14 प्लस n। ठीक है, चलो अब इधर देखते हैं उसको सॉल्व करके। अब देखो ये नंबर और ये नंबर तीनों का साइन सेम है। रूल क्या है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं है, तो हमारा रूल है अगर साइन सेम है तो हमारा रूल है सेम साइन एडिशन ऑफ नंबर्स।
सेम साइन, यानी साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, इसीलिए 50 इज इक्वल टू माइनस 20, सेम साइन, एडिशन ऑफ नंबर, ये हमारा रूल है। चलो 20 प्लस 14 कितना हो गया, 34 प्लस 8 शायद 42, चलो 42 हो गया। ओके, अब क्या रह गया हमारा, प्लस है, प्लस है। अब हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव 42 है, नेगेटिव 42 है, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। अगर नेगेटिव है तो इधर आने के बाद पॉजिटिव होगा। 50 प्लस 42 इज इक्वल टू m, देयरफॉर m इज इक्वल टू 92, यानी यहाँ जो m है उसकी वैल्यू हमारी है 92, उतनी आनी चाहिए। बहुत इजी है हमारा क्वेश्चन। आंसर लिखने के लिए या हमको ध्यान में रखने के लिए कुछ ज़्यादा ऐसा लग नहीं रहा मुझे कि बहुत हार्ड होना चाहिए या बहुत क्रिटिकल है, प्रॉब्लमेटिक है, कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3 or not। इसका मतलब क्या हो गया, सीधा मतलब क्या है कि कोई तो भी एक पॉलिनोमियल दिया है और उन्होंने पूछा है कि फैक्टर थ्योरम का यूज कीजिए और बताइए, फैक्टर थ्योरम का यूज करके आप बताइए कि x plus 3 ये दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो x plus 3 अगर फैक्टर है, मान लो अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, अगर फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। मान लो मैं 15 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 3 5 जा 15 रह गए 0, तो क्या है 3 या फिर 5 ये क्या है, फैक्टर्स है किसके, 15। पर अगर मान लो मैं यहाँ पे 6 करता हूँ तो कितना रह जाएगा, 1, रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 जो भी आता है। अगर रिमाइंडर कुछ रह जाता है तो हम ये बोल सकते 3 या फिर 5 ये 16 के फैक्टर्स नहीं है। रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोलेंगे कि फैक्टर है। तो जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रिमाइंडर ये 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोलेंगे कि फैक्टर है, अगर नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि फैक्टर नहीं है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3 or not। हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया है कि x is equal to x square plus 2x minus 3 हो गया, और क्या दिया है x plus 3 फैक्टर है या नहीं है बताओ। तो हम लिखेंगे qx is equal to x plus 3। हमको बताना है कि ये x plus 3 ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो हमारा फैक्टर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसलिए हम लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल डिविडेंड x is equal to x square plus 2x minus 3 divides over qx is equal to x plus 3। Therefore, the opposite of plus 3 is minus 3। Therefore, x is equal to minus 3। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। रिमाइंडर आंसर 0 आता है
x+3 पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, ये तो श्योर हो जाएगा। इसीलिए अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, उसके पहले हम लिख लेते हैं, हमको बोला गया है कि फैक्टर थ्योरम के हिसाब से, इसलिए हम लिख लेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। वो पूरा लिखते जाओ आप, थोड़ा सा मैं बोर्ड छोटा होने की वजह से कुछ थोड़ा सा कम ज़्यादा करते रहता हूँ। तो x इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3, p ऑफ -3 इज इक्वल टू -3² प्लस 2 इंटू -3 इज इक्वल टू, क्या होगा देखेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस आ गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 3 6 -3 हो गया। यहाँ लिखता हूँ इज इक्वल टू, यानी इसके आगे 9, दोनों साइन सेम है, सेम साइन एडिशन ऑफ नंबर, सेम साइन एडिशन ऑफ नंबर, देयरफॉर 0, हमारा रिमाइंडर ये कितना आया है, 0 आया है। अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब x+3 ये क्या है, हमारा फैक्टर है, इसलिए हम लिखेंगे qx इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी qx ये हमारा px का फैक्टर है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, x+3 इज अ फैक्टर ऑफ x² प्लस 2x माइनस 3। तो ये लिखने की जगह मैंने यहाँ पे px और qx लिखा है। ओके, प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिखे तो भी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद उसको समझना होता है कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x-2 इज द फैक्टर ऑफ x³ minus mx² plus 10x minus 20, then find the value of m, यानी उस पूरे पॉलिनोमियल में जहां कहीं m है उसकी वैल्यू निकाल। पर अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि x-2 ये फैक्टर है। अगर x-2 फैक्टर है इसका मतलब ये श्योर है कि जैसे यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 आया था वैसे रिमाइंडर 0 है ही। क्यों, क्वेश्चन में बोला गया है कि x-2 ये क्या है, हमारा फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है, ये तो हो गया श्योर। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा डिवाइजर और डिविडेंड क्या क्या है। डिविडेंड यानी पॉलिनोमियल px जो है हमारा px है, p ऑफ x, यह है हमारा x³ माइनस mx², x³ माइनस mx², ये m की वैल्यू हमको निकालना है, प्लस 10x माइनस 20। ओके, और qx है हमारा, q ऑफ x है हमारा x-2। अब ये x-2 के बारे में क्या बोला है कि भाई x-2 ये फैक्टर है, इसलिए हम नीचे में लिखेंगे qx इज अ फैक्टर ऑफ px, that is remainder is 0। रिमाइंडर क्या है हमारा, 0 है। Therefore the opposite of -2, the opposite of -2 is +2। मैं सिर्फ 2 लिखता हूँ, 2 का मतलब ये हो गया प्लस। Therefore x is equals to 2। अब फैक्टर दिया गया है इसलिए हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम।
पूरा लिखना है, ठीक है ना। चलो आगे देखें, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20। पी ऑफ एक्स के जगह क्या रखना है हमको, 2। पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस m इंटू 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20। जैसा हमने x की वैल्यू 2 रखा वैसे ही हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, 0 हो गया। इसलिए रिमाइंडर 0। क्यों ऐसे हुआ, तो हमको बोला गया है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, qx इज अ फैक्टर ऑफ px, ऐसे बोला गया, यानी रिमाइंडर तो 0 होना ही चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 0। 2 क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू m माइनस 4m, ये कितना हुआ, प्लस 20 माइनस 20, ये तो हो गए कैंसिल। 4m को ट्रांसफर कर देते हैं हम, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। 4m इज इक्वल टू 8, ये 4 मल्टीप्लिकेशन में है, उधर ट्रांसफर कर देंगे तो डिवीजन में, इसीलिए m इज इक्वल टू 8/4, therefore m इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हो गया। सभी क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, आपने ये अच्छे से ध्यान देके देखना है और उसको करना है कॉपी में, खुद होके करना है तो मजा आता है। खुद होके जब करोगे तब मजा आता है, खुद को भी मजा आता है और टीचर को चेक करते वक्त भी मजा आता है। देख देख के लिखोगे। अभी तो कैसे है कि अभी सब कुछ ऑनलाइन चालू है, स्कूल ऑनलाइन है, यूनिट टेस्ट जो आपकी टेस्ट होती है वो भी ऑनलाइन है। देखा हूं मैंने बहुत सारे बच्चे घर से पेपर दे रहे हैं, देख देख के करते हैं। नहीं, ऐसा मत करो यार। क्या है, हमको आउट ऑफ 10 2 मार्क भी मिलते हैं तो बहुत है। कैसे, वो खुद के मेहनत के होने चाहिए। और देख देख के 10 में से अगर 8 मिलते हैं तो कोई मतलब नहीं है। बिना देखे खुद के मेहनत के अगर 2 भी मिलते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे वो 2 के 4, 4 के 6, 6 के 8, 8 के 10 भी हो सकते हैं। पर अगर देख देख के करोगे तो आज वो 8 है, 8 मार्क्स है, कल 6 हो गए, 6 हो गए, परसों 4 हो गए, तो डाउन होते जाए। इसलिए क्या है, ऑलवेज खुद की स्टडी करना है, खुद के मन से करना है, देख के मत करना, वो गलत है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम द फॉलोइंग एग्जांपल डिटरमिन वेयर qx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। अरे यार बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने ऊपर की किए वैसे ही करना है। मैं पूरे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको करना क्या है। ये चीज आपने करनी है। px हमको दिया है, qx हमको दिया है x माइनस 1, तो द अपोजिट ऑफ -1 इज 1। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पे रख देना है हमने 1। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोलेंगे कि x माइनस 1 ये हमारा फैक्टर है। अगर नहीं आता है 0 तो हम बोलेंगे कि ये वो फैक्टर नहीं है। ऐसे दोनों क्वेश्चन साथ में सॉल्व करने हैं। 9th क्वेश्चन देखो आप सॉल्व करो। यूट्यूब पे तो सब मिल जाता है, रेडीमेड मिलता है। हम जो भी यूट्यूब बनाने वाले या तो फिर वीडियो बनाने वाले हैं वो सब रेडीमेड करके देते हैं। नहीं यार, इतना तो रेडीमेड नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो रखना चाहिए, है ना। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। x raised to the power 31 plus 31 is divided by x plus 1, then find the remainder। अगर हम x raised to the power 31 plus 31 उसको हम
डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर कितना आता है, ये सिंपल पूछा है। चलो लिख लेंगे px और qx क्या है, इसलिए p ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर 31 प्लस 31, ओके, और qx इज इक्वल्स टू x प्लस 1। हमको क्या बोला गया है, देन फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना होना चाहिए। जब रिमाइंडर पूछा है तो बाय रिमाइंडर थ्योरम लिखेंगे, फैक्टर बोला है तो बाय फैक्टर थ्योरम लिखेंगे, बस इतना करना है, बाकी सब वही है। हाँ लिखेंगे तो अपोजिट ऑफ, या तो पहले अगर लिखना है तो हम लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविडेंड p ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर 31 प्लस 31, डिवाइड qx is equals to x plus 1. There, the opposite of plus 1 is minus 1. There, x is equals to minus 1. क्या बोला है, रिमाइंडर। Therefore, by remainder theorem, हाँ, by remainder theorem क्या होगा, p of x is equals to x raised to the power 31 plus 31, तो p of minus 1 is equals to minus 1 raised to the power 31 plus 31 is equals to, चलो अब ध्यान दो थोड़ा, क्या है -1 का पावर 31। सबसे पहले हमको सॉल्व करना होता है साइन, बाद में नंबर, स्क्वायर, क्यूब, जो भी दिया होगा वो। तो अगर नेगेटिव है और माइनस है और उसका जो पावर है वो इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये इवन नंबर्स है हमारे, तो इसका आने वाला आंसर ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए। पर अगर नेगेटिव नंबर है कोई भी, उसका पावर अगर ऑड नंबर है, मतलब 1, 3, 5, 7, अगर ऑड नंबर से हमारे, तो ऑड नंबर से हमारे, तो जो भी आंसर होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे है नेगेटिव साइन है और जो पावर है वो पावर हमारा ऑड नंबर है, 31 है, यानी ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है तो आंसर ऑलवेज हमारा होगा नेगेटिव। ओके, और 1 का पावर 1, 1 का पावर 2, 1 का पावर 3, 1 रेज़ टू द पावर 4, 1 रेज़ टू द पावर 5 से आखिरी आंसर रहने वाला है 1 प्लस 31। अब देखिए साइन क्या है हमारे, डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट है तो रूल है हमारा साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, यानी ग्रेटर नंबर का साइन और ग्रेटर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट। ग्रेटर नंबर का साइन पॉजिटिव, ग्रेटर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट, यानी आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 30। यानी ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखना है, क्या पूछा है, द रिमाइंडर, ऐसा पूछा है, इसलिए यहाँ हम फाइनल लिखेंगे द रिमाइंडर इज 30, द रिमाइंडर इज 30, वो हमने लिखना है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है देखेंगे, शो दैट m minus 1 is a factor of m raised to the power 21 minus 1 and m raised to the power 22 minus 1। इसका मतलब क्या है, show that m minus 1 is a factor of m minus 1, ये फैक्टर है क्या, किसका, m raised to the power 21 minus 1 या फिर m raised to the power 22 minus 1, किसका क्या बोलते हैं
m-1 ये किसका फैक्टर है? जो हमको पॉलिनोमियल दी है दो में से किसका फैक्टर है? m-1। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोलेंगे m-1 ये इसका फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि m-1 ये इसका फैक्टर नहीं है। सिंपल एकदम। लिखना हमको वही है सब कुछ। चलो, हमको क्वेश्चन क्या दिया है? सबसे पहला डिविडेंड क्या है हमारा? m⁻21 -1। तो P of m is equal to m⁻21 -1, और Qm is equal to, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल m के फॉर्म में, इसलिए Pm और Qm m-1 Pm और Qm लिख रहा हूं मैं, क्योंकि पॉलिनोमियल m के फॉर्म में दिया गया है। फिर लिखेंगे डिविडेंड Pm is equal to m⁻21 -1, और डिवाइजर Qm is equal to m-1. Therefore, the opposite of -1 is +1. Therefore, m is equal to 1. क्या बोला है हमको? फैक्टर है या नहीं है, ऐसे बताओ। तो हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, पूरा लिखो बराबर फैक्टर थ्योरम। हो गया? Pm is equal to m⁻21 -1, P of 1 is equal to 1⁻21 -1। 1 का पावर कुछ भी हो भाई, 1 का पावर 1 लाख है, आंसर 1 ही होने वाला है। इसीलिए 1 - 1 0, तो रिमाइंडर कितना आया है? 0, मतलब m-1 ये इसका फैक्टर है। इसीलिए हम नीचे में लिखेंगे therefore m-1 is a factor of m⁻21 -1। ये आपने लिखना है बाद में। हाँ, क्या लिखोगे? m-1 is a factor of m⁻21 -1। ओके, मैं सॉल्व करके देता हूँ। लिखना तो आपने है, ठीक है। अब उसमें सेकंड क्या दिया है? m⁻22 -1। 21 की जगह हमको करना है 22, सॉल्व वही करना है, वही आने वाला है, वैसे ही होगा। यहाँ 21 की जगह होगा 22, यहाँ पे 22, 1 का पावर 1 और बाद में 0, वही सब कुछ करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। आंसर भी हमको कैसे लिखना है? m-1 इज द फैक्टर ऑफ m⁻22 -1, दोनों सेम है। अगर मान लो यहाँ पे कहीं तो भी m+1 होता है, हाँ, तब जाके हमको सोचना पड़ता था कि हाँ फैक्टर है या नहीं है, इसके बारे में हमको सोचना पड़ता था। यहाँ अगर m+1 तो नहीं तो नहीं, ये तो पॉजिटिव आया है, m=1 पॉजिटिव आया है। अगर पॉजिटिव आया है तो सवाल ही नहीं, पावर ऑड नंबर है, पावर इवन नंबर है, वगैरह वगैरह का सवाल ही नहीं होता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारे दो क्वेश्चन है जो हमको सॉल्व करना है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है दोनों भी, ये आप लोगों ने करके देखना है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आते, पहले आपको करके देखिए, बहुत ज़रूरी है वो करके देखिए। खुद करने के बाद में प्रैक्टिस होती है और मज़ा भी आता है। करके देखिए, अगर नहीं आते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट डाल दीजिए कि भाई ये क्वेश्चन सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, हमने करके देखे, ट्राई करके देखे, नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर मैं उसमें
वैसे के वैसे लिख के डाल दूंगा क्वेश्चन काय में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आंसर ही डाल दूंगा सीधा सीधा। पर पहले आपके कमेंट्स मिलने चाहिए मुझे कि हाँ ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देखे, हमको आता है, अच्छे से ख्याल में आया है, हम कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आपने कमेंट डालना है कि हमको ये क्वेश्चन आया नहीं आया, आपने खुद होके करके देखना है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है फिर से एक बार देख लेंगे हम लोग। ओके, तो आज हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हुआ 3.5 प्रैक्टिस से 3.5। प्रैक्टिस से 3.6 हम देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो क्या करना है, अच्छे से घर में पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आप जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप साइकिल चलाना सीखे, 10 बार गिरे और 10 बार चला के देखे, कहीं तो भी लग गया, प्रैक्टिस किए, कंटिन्यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब तो अच्छे से चला ले सकते होगे, दोनों हाथ छोड़ के चला ले सकते हो, नहीं करना नहीं पर फिर भी है ना, ऐसा ऐसा करके साइकिल चलाते होंगे तो ये कॉन्फिडेंस आया है आपने कि हाँ मैं इस तरीके से साइकिल चला सकता हूँ। क्यों? तो प्रैक्टिस करके, तो प्रैक्टिस करके ही हमको इसमें परफेक्ट बनना है। ओके, तो मैथ्स की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप उसमें परफेक्ट होते जाओगे। तो प्रैक्टिस करनी है। बाय बाय, सी यू। कमेंट जरूर करना है आपने, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर लगता है। बाय बाय।